दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के समीकरण के बारे में कुछ बातें करेंगे और उसको टीएलएम और गतिविधि के माध्यम से हम समीकरण हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे। साथ ही साथ बीजीय व्यंजकों की मान भी हम ज्ञात करेंगे। समीकरण पढ़ने से पहले हमें चर संख्या और बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ बातें जानना आवश्यक है। चर संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता चर संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों अथवा हिंदी के अक्षरों से हम चर संख्या को व्यक्त करते हैं, जैसे कि x, y, z, a, b, c इत्यादि। और चर संख्या, अचर संख्या एवं संक्रिया चिन्ह को मिलाने से हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। तो बीजीय व्यंजकों से मिलकर ही समीकरण बनता है। तो आज हम यहाँ पर बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे टीएलएम के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, साथ ही साथ समीकरण को भी हल करेंगे। आपने कक्षा 6वीं में चर संख्या और बीजीय व्यंजक पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ आप समीकरण भी हल कर चुके हैं। तो आज हम 7वीं कक्षा का समीकरण किस तरह से हल करेंगे आप देखेंगे। आइए पहले हम समीकरण तथ्य, इसमें पहली राशि होती है चर राशि। वह राशि जिनके संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होते हैं चर राशि कहलाते हैं, जैसे x बराबर 1, 2, 3 या y बराबर 1, 2, 3 आदि। चर राशि को अंग्रेजी अथवा हिंदी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर x और y चर राशि हैं। चर, अचर एवं संक्रिया चिन्हों के प्रयोग से बीजीय व्यंजक बनते हैं। संक्रिया हम 4 तरह की जानते हैं, धन, ऋण, गुणा और भाग। यदि बीजीय व्यंजकों के बीच समता या बराबर का चिन्ह हो तो उसे समीकरण कहते हैं। किसी समीकरण में दी गई अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना समीकरण को हल करना कहलाता है। उसी प्रकार से समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने से समीकरण का मान नहीं बदलता है। अज्ञात राशि का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल या मूल कहलाता है। समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतरण या पक्ष बदलना कहलाता है। आइए दोस्तों, आज हम बीजीय व्यंजकों का मान कुछ गतिविधि के माध्यम से करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, x ऋण 5 का मान ज्ञात करना है यदि x बराबर 3 हो। पहले हम इसके आधार पर जमा लेते हैं प्रश्न को। x ऋण, हमने ये कुछ बटन्स लिए हैं जिनको हम 1 इकाई मान रहे हैं। ये धन 1 को दर्शा रहा है लाल वाला हिस्सा, तो x ऋण 5, x ऋण 5 बटन है, तो x ऋण ये 3। तो हमको क्या करना होगा, x की जगह हमको रखना होगा 3। अब 3 में से हमको 5 को घटाना है, तो क्या करेंगे हम, ये पलट देंगे तो ये हो जाएगा ऋण वाला हिस्सा, यानी कि ये ऋण 5 को दर्शा रहा है। x का मान है हमने रखा 3 और ऋण 5, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। अब देखेंगे आप, ये लाल बटन धनात्मक इकाई को दर्शा रहा है, धन 1 को दर्शा रहा है, और ये काला हिस्सा ऋण 1 को दर्शा रहा है। तो धन 1 और ऋण 1 मिलकर कैंसिल कर दीजिए, धन 1 और ऋण 1 मिलकर कैंसिल कर दीजिए, ऋण 1 और धन 1 मिलकर कैंसिल कर दीजिए। आपके पास उत्तर आया 2, जिसका चिन्ह है ऋण का। तो यहाँ संक्रिया का, इसका बीजीय व्यंजक का मान आएगा ऋण 2। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का मान हल निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 2x - y - 7। यहाँ पर यदि
x बराबर 3 हो। चलिए इसके हिसाब से हम संक्रिया बनाते हैं। 2x क्या करना है हमको, 2x की जगह रखना है हमको 3 ऋण। अब y के लिए भी हम y की जगह हमको क्या रखना है, 2। y की जगह हमको रखना है 2 और ऋण 7। तो इस संक्रिया को जब हम हल करते हैं 2 गुणित 3 ऋण 2 ऋण 7, तो दोस्तों हमको मिलता है 6 ऋण 2 ऋण 7। अब इसके हिसाब से हम बटन्स को फिर जमाते हैं। धन वाला 6 बटन हमको चाहिए, ऋण 2 बटन, फिर ऋण 7 बटन हमको चाहिए, ये 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ऋण वाले कितने बटन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बटन हमारे पास ऋण वाले हैं और 6 बटन हमारे पास धन वाले हैं। अब इन पर जब हम संक्रिया करते हैं तो एक धन एक ऋण मिलकर कैंसिल, एक धन एक ऋण मिलकर कैंसिल, धन और ऋण मिलकर कैंसिल, धन ऋण मिलकर कैंसिल, धन और ऋण मिलकर कैंसिल, धन और ऋण मिलकर कैंसिल। अब हमारे पास 3 बटन बचे हैं जो कि ऋण वाले हैं, जिनका चिन्ह है ऋणात्मक। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 3। इस प्रकार से बीजीय व्यंजक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं हम। x² माइनस 2x माइनस 7। यहाँ पर यदि x बराबर 3 ले रहे हैं तो x² का मतलब क्या होता है, x गुणित x ऋण 2 गुणित x धन ऋण 7। अब x का मान हमको लेना है 3 गुणित 3 ऋण 2 गुणित x की जगह हमको लेना है 3 ऋण 7। तो 3 तिया 9 ऋण 2 तिया 6 ऋण 7। अब यहाँ पर हमारे पास फिर संख्या आ गई। अब हमको लेना है धन वाले 9 बटन्स, फिर ले लीजिए। नौ, और फिर ऋण वाले हमको कितने लेने हैं, 6। और ऋण वाले लेने हैं हमको 7। इस प्रकार से अब हम देखेंगे यहाँ ऋण वाले बिस्किट हमारे पास बटन्स कितने सारे हो गए हैं, और अब हमारे पास धन वाले हैं 9। इन दोनों को हम जब फिर से संक्रिया करेंगे, एक धन एक ऋण मिलकर कैंसिल, धन ऋण मिलकर कैंसिल, धन और ऋण मिलकर कैंसिल, एक धन एक ऋण मिलकर कैंसिल। इस प्रकार से जब हम इसको कैंसिल करते जा रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे आंसर हमारा आ रहा है ऋण 4। 4 ऋण वाले बटन बचे हैं, उत्तर आया हमारा ऋण 4। तो इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों को मान ज्ञात कर सकते हैं इस गतिविधि के माध्यम से। अब हम समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। ये हमारे पास एक समीकरण संतुलन तुला है। समीकरण में क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं। जिस तरह तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह समीकरण में दायां पक्ष और
बायां पक्ष दो पक्ष होते हैं। अब हमारे पास समीकरण है 3x + 2 = 8। तो 3x, कितना x हमको चाहिए? 3x प्लस क्या चाहिए हमको? 2 बटन धन वाले, और बराबर का बीच में चिन्ह होता है। फिर हमें चाहिए 8 बटन धन वाले। इस प्रकार से। और जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो समान संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ते घटाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं धन 2 है हमारे पास, तो इस धन 2 को हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों में 2 ऋण करना पड़ेगा, 2 से 2 घटाना पड़ेगा। तो ये हम माइनस वाला बटन ले लेते हैं, दोनों पक्षों में घटाना होगा हमको इस प्रकार से। तो ये 1 धन 1 ऋण मिलकर कैंसिल, 1 धन 1 ऋण मिलकर कैंसिल, और यहाँ भी 1 धन 1 ऋण मिलकर कैंसिल, 1 धन और 1 ऋण मिलकर कैंसिल। अब आप देखेंगे कि 3x बराबर यहाँ पर 6 बटन्स हमको मिले हैं। अब इन 6 बटन्स को हमको इन तीनों x को बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम? चलिए पहले बराबर बराबर बांटना चालू करते हैं। हम तीनों को 1-1 दे दिया, फिर तीनों को 1-1 दे दिया। अब देखिए प्रत्येक x को कितने बटन्स मिले हैं? 2। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ रहा है, x का मान आ रहा है 2। चलिए अब हम एक और समीकरण को इसी तरह से हल करके देखते हैं। थोड़ा बड़ा समीकरण हम लेते हैं यहाँ पर। जिसको हम इस समीकरण संतुलन तुला के माध्यम से हल करेंगे। हमारा समीकरण है 5x = 2x धन 15। तो पहले हम बाएं पक्ष में कितना x लेना है? 5x ले लिया। दाहिने पक्ष में 2x धन हमको लेना है 15। धन का चिन्ह लगा देते हैं। कितने बटन्स लेना है? 15। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा समीकरण बन गया है 5x = 2x धन 15। अब 5x इधर है और इसको हमको 2x को पक्षांतर करेंगे हम। यहाँ पर दोनों तरफ हमको 2x को हटाना पड़ेगा, तो हम इसको पक्षांतर विधि से हल करेंगे। ये x, दोनों x को हम इधर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल के दूसरे तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 5x - 2x हो गया। तो 5x - 2x यानी कि 5 में से आपको 2 को घटाना है। 2x हम इसमें से घटा देते हैं। अब हमारे पास बचा 3x बराबर क्या होगा? 15। समीकरण हमारा क्या बन गया? 3x बराबर 15। अब ये पलड़ा संतुलित है, लेकिन हमको x का मान अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? इस तीनों x को हम इस संख्या को बराबर बराबर बांटेंगे।
एक बार, 2 बार, जितने बार भाग जा रहा है उतना ही इसका मान होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर x को दूसरा रंग लेकर भी हल कर सकते हैं। अभी मेरे पास वो कार्ड्स भी हैं, उससे भी हम इसको हल करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x बराबर आ रहा है 5। देखिए प्रत्येक x को 5-5 बटन्स मिले हैं, तो x का मान आ रहा है 5। चलिए इसी समीकरण को अब हम इन कार्ड्स की सहायता से हल करेंगे। यहाँ पर ये लाल वाले कार्ड्स जो हैं, लाल वाला हिस्सा है वो धनात्मक x को दर्शाता है। 5x बराबर 2x धन 15। अब हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये दोनों x इस तरफ दूसरे पक्ष में चले जाएंगे, इनका चिन्ह बदल जाएगा और रंग भी बदल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक धन और एक ऋण मिलकर कैंसिल, एक धन और एक ऋण मिलकर कैंसिल। तो यहाँ पर फिर वही आया हमारे पास 3x बराबर 15। अब उसको उसी तरीके से जैसे हमने हल किया था वैसे ही हल कर लेंगे, तो x का मान आएगा हमारा 5। प्रत्येक x में 5-5 बटन्स आए थे हमारे, उसी प्रकार से इसको भी हम हल कर लेंगे। ये देखिए प्रत्येक x को 5 बटन्स मिले, तो x का मान आएगा 5। हमारे पास एक प्रश्न है, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने नम्रता बनाया है, नम्रता की आयु मानी x, उसके पिता की आयु उसकी तिगुनी यानी 3x। तो हमारा समीकरण क्या बन रहा है, दोनों की आयु का योग 3x + x बराबर 48। तो इसी समीकरण को हम समीकरण तुला के माध्यम से हल करके देखते हैं। समीकरण हमारा बना, ये देखिए 3x + x बराबर 48। तो पिता की आयु के लिए 3x और नम्रता की आयु के लिए x, और यहाँ पर हम ये बटन्स रखते हैं जो कि मैंने गिन के रखी है, 48 हैं ये। इस प्रकार से, और अभी हमने जैसे समीकरण हल किया था उसी प्रकार से हम 4x बराबर 48 आ रहा है हमारा। तो प्रत्येक x बराबर कितना आएगा, हम बारी बारी से जब इसको बांट कर देखते हैं तो एक x बराबर आता है 12। ये बटन्स को जब हम बांटेंगे तो प्रत्येक x के बराबर 12 आता है। अब इसमें बटन्स दूसरे दूसरे कलर के भी हैं, लेकिन ये एक इकाई को दर्शा रहा है।
तो चलिए इस प्रकार से जब हम बांटते हैं तो हमको प्रत्येक x को 12 बटन्स मिलती हैं। एक और हल करते हैं समीकरण। अब असल में समीकरण किस तरह से हल करते हैं, ये एक प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक से मैंने ये प्रश्न उठाया है। प्रश्न दिया है, प्रश्न 12, निम्न चित्रों में x का मान अंशों में ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक कोण को दिया है x धन 30 और एक कोण दिया है x और तीसरा कोण दिया है x धन 15। तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को एक समान त्रिज्या के चाप से जब हम काट कर देखते हैं तो हमें एक अर्धवृत्त प्राप्त होता है जो कि 180 अंश का होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर x धन 30, B बराबर x और C बराबर x धन 15। मान रख देते हैं 180, 1 2 3 हो जाएगा 3x प्लस 45 बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर 180 ऋण 45, तो 3x बराबर 5 135 अंश। तो x बराबर 135 बटे 3, काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो x का मान आ जाएगा 45 अंश। इस प्रकार से हम समीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास आपकी ही पाठ्य पुस्तक का एक और प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, निम्न चित्रों में x का मान अंशों में हमको ज्ञात करना है। पहला हमने त्रिभुज वाला हल किया, दूसरा वृत्त है। तो वृत्त का हमने उसी तरह से बना लिया है। अब ये आपका वृत्त है, यहाँ A, B और C, केंद्र O है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। तो तीनों कोणों का योग कितने अंश के बराबर होगा? 360 अंश के बराबर होगा। इस अवधारणा से हम इसको हल कर सकते हैं। 120 अंश जुड़ जाएगा, 50 और 70 120 अंश। तो 2x बराबर 360 ऋण 120, तो 2x बराबर 240 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 240 बटे 2, ये कट के हो जाएगा 120 अंश। उसी प्रकार से x बराबर 120 अंश। तो बच्चों इस तरह से हम समीकरण हल कर सकते हैं और ये समीकरण संतुलन, तुला और अन्य गतिविधियों के माध्यम से हम समीकरण को हल कर सकते हैं।